प्रश्न पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2, या पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। क्वेश्चन कैसे भी पूछे, इसका जवाब नीचे लिखे तरीके से ही देना है। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण बाहर की ओर से कड़ाई किया जाता है और अंदर की तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वो मुख्य अक्ष खींच लेंगे। ये हो गया ध्रुव P, ये हो गया वक्रता केंद्र C, और ये हो गया फोकस F। M1 M2 दर्पण का नाम दे देंगे। माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है, तो M1 ऊपर M2 नीचे लिख लिया। वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है। फोकस दूरी F है, फोकस दूरी F है। और मुख्य अक्ष PC है, मुख्य अक्ष PC हो गया, मुख्य अक्ष PC, मुख्य अक्ष हो गया ये। जो दर्पण की आपतित किरण का नाम क्या है? जो कि आपतित किरण, इसका नाम लिख देते हैं A और इसका B, और B आपतित किरण के समांतर है। मतलब मुख्य अक्ष जो है आपतित किरण के समांतर है, मुख्य अक्ष किरण के समांतर है। अब AB के समांतर किरण AB दर्पण के परावर्तन के बाद, किरण AB जो है, AB दर्पण पर टकराने के बाद F से होकर गुजरती है। तो F से B जो है, AB जो है F से होकर गुजर जाती है। ठीक है, परावर्तन का मुख्य फोकस F से होकर गुजर जाती है, जिसमें त्रिज्या BC जो है, त्रिज्या BC, B और C को मिला देंगे तो यह त्रिज्या हो जाएगा, चूँकि BC हो जाएगा और ये कोण ABF का क्या होगा, एकदम बीच लंबवत हो जाएगा। डॉट डॉट में इसको मिला लेंगे BC को, जिसमें त्रिज्या BC दर्पण के सतह के B पर, B बिंदु जो है B पर लंब है, मतलब 90 डिग्री में है वहाँ पे। अब आगे समझते हैं। अब आगे लिखेंगे क्या कि चूँकि AB समांतर है PC के, तो AB समांतर PC के कैसे है? तो AB आपतित किरण और PC क्या है? मुख्य अक्ष, दोनों समांतर है, अभी ऊपर पढ़े हैं। तो AB क्या है? PC के समांतर है। तो AB और PC के समांतर है, तो क्या होगा? परावर्तन के नियम से। तो हम यहाँ लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से तो कोण ABC जो हो जाएगा ना, कोण ABC, ये वाला कोण आपतन कोण हो गया, और ये वाला कोण जो हो गया परावर्तन कोण हो गया। तो कोण ABC जो होगा कोण CBF के बराबर होगा। तो कोण ABC बराबर कोण CBF, परावर्तन कोण हो गया ये। तो ABC बराबर कोण CBF, और ये समीकरण हो जाएगा कितना? 1। ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 1। यहाँ लिखेंगे आपतन कोण बराबर क्या हुआ है, यहाँ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, इसलिए हम इसको लिखे हैं, ये कारण हो गया। अब आगे लिखते हैं क्या, एकांतर कोण वाला बात होगा। तथा का क्या कि कोण ABC जो है BCF के बराबर, कोण ABC जो है ये आपतन कोण हो गया, और कोण BCF के बराबर है, कारण कि एकांतर कोण से। समझते हैं कि एगो दो समांतर रेखा है। अब ये वाला कोण जो होगा ये इस कोण के बराबर होगा, इसको कहते हैं एकांतर कोण के नियम से। अगर वो 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो कोण ABC बराबर कोण BCF हो गया। तो कैसे? तो एकांतर कोण से। अब आगे लिखते हैं कि समीकरण 1 जो है एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो दोनों में क्या है? ABC मिल रहा है, ABC भी मिल गया तो AB खत्म हो गया, तो CBF और BCF बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कोण CBF बराबर हो जाएगा कोण BCF। समीकरण 1 2 से ABC खत्म हो गया, बच गया CBF और BCF, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिए कि कोण CBF बराबर कोण BCF। अब लिखेंगे अतः, चूँकि ये जो है कोण CBF कोण BCF लिख दिए, चूँकि CF और BF क्या होगा? बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि कहती है कि अतः लिखेंगे कैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है कि से यहाँ पर दो जो कोण है वो बराबर हो गया है, वो कोण बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज BCF क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है।
तो दो कोण कौन कौन बराबर है, तो कोण कोण CBF और कोण BCF बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि कोण CBF बराबर कोण BCF है, इसलिए यहाँ पर दो भुजा बराबर होगा, एगो हो जाएगा CF एगो BF, तो BF बराबर CF हो गया। तो उस त्रिभुज BCF में BF बराबर CF होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। कारण कथी है, कारण है कि कोण CBF बराबर क्या है, कोण BCF है, तो BF बराबर हो गया CF। यहाँ पर वो दोनों भुजाएं बराबर हो गई। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि B बिंदु P के बहुत काफ़ी नज़दीक है। तो B बिंदु कौन सा, जो आपतित किरण जो था A और B वो जो B बिंदु जो था वो B बिंदु ध्रुव P के बहुत नज़दीक है। B बिंदु जो है P के काफ़ी नज़दीक है। B बिंदु P के काफ़ी इतना नज़दीक है कि BF बराबर PF है, इतना नज़दीक है कि BF बराबर PF है। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि B बिंदु P के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए BF बराबर क्या, PF। इतना नज़दीक है कि BF बराबर क्या है, PF है। ये हो गया समीकरण 4। अब क्या करेंगे, BF और BF मिल गया इसमें, मतलब समीकरण 3 या समीकरण 4 से, तो समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 4 से BF PF मैच कर गया, बच गया CF और PF, तो CF PF के बराबर हो जाएगा। तो CF क्या होगा, PF के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे PF बराबर CF लिख सकते हैं, या CF बराबर PF PF बराबर कितना हो गया, PF बराबर CF, PF बराबर CF। अब लिखेंगे अब क्या लिखेंगे कि PC क्या है, PC के बराबर में लिखेंगे। अब लिखेंगे अब PC मुख्य अक्ष जो PC है, PC जो है CF और PF के योग के बराबर होगा। क्या है, तो दोनों एक एक रेखा पढ़ना है, तो CF जोड़ PF बराबर PC होगा। चूँकि PF CF के बराबर है, यानी CF की जगह पर हम PF लिख सकते हैं, तो PC बराबर क्या हो जाएगा, CF की जगह पर PF लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे PF और जोड़ कितना PF, तो PC का PC होगा और PF क्या होगा, PF हो जाएगा, तो 2 PF हो जाएगा, तो 2 PF हो जाएगा। तो यहाँ पर PF जो हो गया, इसको फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। चूँकि PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है, PC क्या है, तो PC की जगह पर वक्रता त्रिज्या R लिख देंगे, 2 इंटू PF क्या है, फोकस दूरी F है, तो ये F हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, R बराबर, यहाँ हो गया R बराबर कितना, 2F, R बराबर 2F, यानी वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगुनी हो गई, साबित हो गया। अब या फिर F बराबर लिख सकते हैं, लिखेंगे कैसे कि F बराबर R ऊपर रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो F बराबर क्या हो गया, R/2 हो गया। तो F बराबर R/2 साबित हो गया, फोकस दूरी वक्रता